जय हिंद। इस वीडियो में हम संख्या पद्धति की कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनसे सीधे भी क्वेश्चन आते हैं और इनको पढ़ने के बाद जो अदर क्वेश्चन बनते हैं उनको करने में हेल्प मिलती है। तो इनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3, जो ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाती हैं। ठीक है, ये होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, अब इसमें यदि जीरो और जोड़ दिया जाए, 0 1 2 3 4 और ऐसे करके इनफाइनाइट तक, ठीक है, तो ये बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं जीरो ऐड करने पर। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से माइनस की जो संख्याएं होती हैं और जो फिर इसके बाद प्लस की होती हैं, जीरो भी होता है इसमें। ठीक है, फिर +1 +2 +3, ऐसी जो सभी संख्याएं होती हैं माइनस की और प्लस की और जीरो भी उसमें ऐड करती हैं, तो वो होती हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, सम संख्याएं वे होती हैं जिनमें सभी में 2 से भाग चला जाए। ठीक है, 2 4 6 8, 2 में जितनी भी संख्याओं से भाग चला जाए वे सभी सम संख्या होती। ठीक है, और जिन संख्याओं में 2 से भाग नहीं जा रहा है वो सभी विषम संख्याएं हैं, 1 3 5 7 9। ठीक है, परिमेय संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, p/q के रूप में जिन्हें लिखा जा सके वो परिमेय संख्याएं, 2/3 3/5। ठीक है, ये सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, जैसे अंडर रूट हो गया 2, अंडर रूट हो गया 3, अंडर रूट 4। देखिए, ये देखिए अंडर रूट 4, क्या ये अपरिमेय संख्या है? ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसको बाहर निकालेंगे तो ये 2 बन जाएगा। ठीक है, 2 बन जाएगा। अब इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 4 अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं भी होती हैं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो। ठीक है, कम से कम 3 गुणनखंड हो। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4 और उसके बाद आ जाएगा 6, फिर 8। ठीक है, इनके कम से कम 3 गुणन, जैसे 4 को देखें तो देखिए इसमें 4 से भी भाग जाएगा, 2 से भी भाग जाएगा और 1 से भी भाग जाएगा, इसके 3 गुणनखंड है। ठीक है, 6 में देखें तो इसमें देखिए 6 से भी भाग जाएगा, इसके बाद 3 से भी भाग जाएगा, 2 से भी भाग जाएगा और 1 से भी भाग जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जिनकी कम से कम 3 गुणनखंड हो वे कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है, अब अभाज्य संख्याएं जिनके 2 या 2 से कम गुणनखंड हो। ठीक है, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनके कम से कम मतलब 2 गुणनखंड हो या 2 से कम हो। जैसे पहली संख्या 2 ही ले लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, ना ही अभाज्य है, 1 ना भाज्य है ना अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, और इसके बाद 3 5 7 और 11। ठीक है, ऐसे से तो ये होती हैं अभाज्य संख्या। इसमें सिर्फ 2 से भाग जाएगा और 1 से, इसमें सिर्फ 3 से और 1 से, यानी संख्या स्वयं से और इसके अलावा 1 से, तो 1 से तो सभी संख्याओं में जाता है। ये होती हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब देखते हैं पूर्णकालिक संख्याएं। पूर्णकालिक संख्याएं क्या होती हैं? तो पूर्णकालिक संख्याएं, ठीक है, पूर्णकालिक या इन्हीं को कहते हैं संपूर्ण। ठीक है, संपूर्ण संख्याएं ये वो संख्याएं होती हैं जिनके जो गुणनखंड होते हैं उनका योग संख्या का दोगुना होता है। ठीक है, गुणनखंडों का योग संख्या का दोगुना होता है। ठीक है, संख्या का 2 गुना। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 6 है। ठीक है, अब 6 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? एक तो 6 हो जाएगा, इसके बाद 3 हो जाएगा, इसके बाद 2 हो जाएगा, इसके बाद 1 हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे, 6 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 1 12। ठीक है, 12 आया, ये संख्या का 2 गुना है। तो सबसे छोटी पूर्णकालिक या सबसे छोटी संपूर्ण संख्या है 6। ठीक है, 6। और इसके अलावा और भी ऐसी संख्याएं होती हैं, तो वो आप ज्ञात कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसी कौन सी संख्या है। ठीक है, इनसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी पूर्णकालिक संख्या कौन सी है, या इनसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, या प्रथम 6 भाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो इसलिए ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं, तो ये वे संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 होता है। ठीक है, HCF 1 होता है।
3, 5, 5, 7, ठीक है, 17, 19, ठीक है, 19, 29, 19 और 29, मतलब ये संख्याएं होती हैं सहअभाज्य संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है। अब कुछ होती हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहा जाता है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, ठीक है, और वो अभाज्य संख्याएं हो, जैसे ये 3, 5 ही है, 3 और 5 हो जाएगी, 11 और 13 हो जाएगी, ठीक है, और 17, 19 हो जाएगी। तो ये होती हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं, इनके बीच का अंतर 2 है, ठीक है। और सहअभाज्य संख्याएं, इनका एचसीएफ 1 होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संख्या पद्धति के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।